बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट जिसका नेम है उसमें से देखने वाले हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो ये बुक पे तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। इस यूनिट में से मोस्टली यही क्वेश्चन आता है, बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस या फिर कार्टिलेज और उसकी टाइप्स को पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं बोन को और कार्टिलेज को। तो हम पहले दोनों की डेफिनेशन देखेंगे। अगर हम बोन को देखें या कार्टिलेज को देखें तो ये दोनों किसकी एग्जांपल हैं? कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है। लेकिन कार्टिलेज जो है ये फिर्म कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि बोन जो है ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है। Cartilage is a dense, clear, blue-white firm connective tissue, but less strong than bone. कार्टिलेज जो है ये डेंस, क्लियर, ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये इतनी मजबूत कार्टिलेज नहीं होती जितनी मजबूत बोन्स होती हैं। बोन इज अ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। कार्टिलेज की डेफिनेशन के कंपेयर में आप क्या लिखोगे कि ये फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है, तो बोन क्या है? ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है इन द बॉडी में। उसके बाद जब हम कार्टिलेज और बोन्स के सेल की बात करेंगे तो हम किस तरह से उसको नाम देंगे? कॉन्ड्रियोसाइट्स और ओस्टियोसाइट्स। तो ये प्रेजेंटेशन भी ज़रा देखिएगा कि किस तरह से बोर्ड में आप अगर आपको डिफ्रेंशिएट आ रहा है तो कॉलम बना के किस तरह से आप हेडिंग के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या है? द सेल ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स। जो कार्टिलेज के सेल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्ड्रियोसाइट कहेंगे। तो बोन्स के जो सेल होंगे उनको क्या कहेंगे? ओस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज के सेल कॉन्ड्रियोसाइट्स और बोन्स के सेल ओस्टियोसाइट्स। उसके बाद आ जाएगा टाइप ऑफ सेल कि कार्टिलेज में कितने किस्म के सेल हैं और बोन में कितने किस्म के सेल होते हैं। कार्टिलेज कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। कार्टिलेज में सिंगल टाइप ऑफ सेल होते हैं, जबकि बोन्स की बात करेंगे तो बोन्स कंटेन्स मैनी टाइप ऑफ सेल। इसमें बहुत तरह के सेल्स होते हैं। कोलेजन फाइबर की बात करते हैं, दोनों में, कार्टिलेज में और बोन्स में। ईच कॉन्ड्रोसाइट क्या है? सेल ऑफ कार्टिलेज। ईच कॉन्ड्रोसाइट लाइज इन अ फ्लूइड स्पेस, उसको हम नाम देंगे लैक्यूना का, प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज कंटेन्स कोलेजन फाइबर। जो मैट्रिक्स होगा कार्टिलेज का उसको हम क्या कहेंगे? कोलेजन फाइबर। एज कम्पेयर टू बोन्स में देखते हैं, लाइक कार्टिलेज की ही तरह मैट्रिक्स ऑफ बोन्स आल्सो कंटेन कोलेजन फाइबर। इसमें भी कोलेजन फाइबर है, इसमें भी कोलेजन फाइबर है, लेकिन कार्टिलेज जो है वो मिनरल को स्टोर नहीं कर सकती, जबकि बोन्स जो है वो मिनरल को, जैसे कि कैल्शियम और फास्फेट है, इसको स्टोर करती हैं। उसके बाद फंक्शन देखते हैं कार्टिलेज का क्या फंक्शन है। कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्केलेटल सपोर्ट टू आवर बॉडी। कार्टिलेज जो है ये हमारे बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करती है और हमारे बॉडी को स्केलेटल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। जब हम बोन्स के फंक्शन की बात करते हैं तो बोन्स नॉट ओनली मूव, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बट आल्सो प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। जब हम बोन्स के फंक्शन की बात करते हैं तो बोन्स ना सिर्फ हमारी हेल्प करती है मूवमेंट में, स्पोर्ट में, और ना सिर्फ हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है, बल्कि ये रेड ब्लड सेल को भी प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ ये मिनरल्स को भी स्टोर करती हैं। उसके बाद जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो कार्टिलेज की 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी कार्टिलेज में। हाइलन कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। तो जब हम बोन्स की बात करेंगे तो बोन्स की कितनी टाइप्स हैं? बोन्स की 2 टाइप्स हैं, एक तो कंपैक्ट बोन है और दूसरे वाली स्पंजी बोन है। आउटर लेयर जो थी, हार्ड आउटर लेयर, उसको हमने कंपैक्ट बोन का नाम दिया था, जबकि इंटीरियर जो था बोन का उसको हमने क्या कहा था? स्पंजी बोन। अब हम देखते हैं वन बाय वन के हाइलन कार्टिलेज क्या है। इट इज स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल। इट इज फाउंड कवरिंग एंड्स एट द लॉन्ग बोन्स इन द नोज, लेरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज, इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द हाइलन कार्टिलेज. इट इज आल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज elasticity due to the network of elastic fibers in addition to the collagen fiber. It is formed in epiglottis, pinna etc. पिना जो है ये हमारे एयर की आउटर कवरिंग है।
उसके बाद थर्ड वाली टाइप है हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज। तो फाइब्रस कार्टिलेज इट इज़ वेरी टफ and less flexible due to the large number of thick collagen fiber present in the knitted form. It is found in the intervertebral disc में ये पाए जाते हैं। उसके कंपेयर में जब हम देखते हैं कि बोन्स की टू टाइप्स कंपैक्ट बोन और स्पंजी बोन, तो कंपैक्ट बोन क्या है, आउटर हार्ड आउटर लेयर जो है बोन्स की उसका हम क्या नाम देंगे, कंपैक्ट बोन का। और स्पंजी बोन क्या है, द इंटीरियर ऑफ अ बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस, उसको हम क्या नाम देंगे, स्पंजी बोन। स्पंजी बोन कंटेन्स ब्लड वेसल एंड बोन मैरो। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं एंटर होती जबकि बोन्स में ब्लड वेसल्स होती हैं। उसके बाद एक और अगर डिफरेंस की बात करें तो कार्टिलेज को बेंड किया जा सकता है, ये सॉफ्ट है, जबकि बोन को बेंड नहीं किया जा सकता। बोन के स्ट्रक्चर जो है ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, उसको बेंड नहीं किया जा सकता। और कार्टिलेज जो है ये एक फिर मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि बोन उसके कंपेयर में हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस तरह से आपने डिफ्रेंशिएट करना है। मैक्सिमम आपको 4 या 5 मार्क्स का इस यूनिट से डिटेल आ सकता है, या तो कार्टिलेज और उसकी टाइप्स या फिर इन दोनों में कंपेयर आ सकता है, बोन में या फिर कार्टिलेज में। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद एक हमारा टॉपिक रहेगा इस यूनिट का जॉइंट क्या है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर जॉइंट्स।